नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जानने वाले हैं फाइल टैब के विषय में। फाइल टैब एक ऐसा टैब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसका यूज करके आप फाइल की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू टैब के एक एक ऑप्शंस के विषय में बताया। इनका क्या यूज होता है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इन ऑप्शंस के अंदर कौन से ऑप्शन मिलेंगे और उनका काम क्या होता है, इसके विषय में हमने डिटेल आपको नॉलेज दिया। आज हम आपको बताने वाले हैं फाइल टैब में न्यू तक तो कल हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट के विषय में। प्रिंट से लेके आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने इसको भी बताया था और पिछले वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियो के लिंक भी देख सकते हैं और आसानी से वहां पे आप वीडियो को ओपन करके देख भी सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से जानेंगे प्रिंट ऑप्शन के ये एक एक ऑप्शंस के विषय में। आखिर ये प्रिंट ऑप्शन का यूज कैसे और किस तरह से किया जाए ये हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं। जैसे हमने पेज में कुछ थोड़ा सा कंटेंट लिख लिया है और अब हम इस कंटेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। इस कंटेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं और फाइल में चलते हैं और हमने प्रिंट पे क्लिक किया। अब देखिए आपका कंटेंट कितना प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए आपके पास कंटेंट इतना ही है और आप इसको पूरे पेज में फैलाना चाहते हैं तो क्या करें? तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप होम टैब पे चले आइए। यहां से आप इसके लाइन स्पेसिंग को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका कंटेंट परफेक्ट दिखने लगेगा। तो अब हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो आप कोई देखने के बाद इसको बता नहीं पाएगा लाइन स्पेसिंग बढ़ाई गई है, लगेगा कि एक ही पेज में, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से दूसरे भी पेज में चली गई। तो अब हम इसके लाइन स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले आप जितना चाहते हैं। देन अब हम यहाँ से अगर हम प्रिंट पे चलते हैं तो प्रिंट पे आप देखिए कैसे ये छपता है। तो यहाँ से हमने इसको देख लिया। देखने के बाद अब हम इसके ऑप्शंस के विषय में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका ये मैटर प्रिंट हो जाएगा। दूसरा है कॉपी। आपको हर पेज की कितनी कॉपी चाहिए, 1 2 3 4 5 कितनी कॉपी चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और जितनी कॉपी आप यहाँ पे लिख के प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे हर पेज की उतनी कॉपी निकल आएगी। अगर एक ही पेज होगा तो एक ही पेज की उतनी कॉपी निकल आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें प्रिंटर की। तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रिंटर इंस्टॉल हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे एनीडेस्क प्रिंटर है, एफएक्स है, पीडीएफ प्रिंटर है, एक्सपीएस वीवर है, वन नोट है और सेंटू वन नोट 2010। तो ये प्रिंटर्स के नाम है। अगर आप नया प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक कर लीजिए और नया प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए तभी ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने प्रिंटर चुन लिया, कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। तो मान लीजिए हमने यही पीडीएफ ही कर लिया। अब इससे रिलेटेड प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग करनी है हमको, तो हमें कहाँ जाना, प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर। जब हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रिंटर प्रॉपर्टीज का ऐसे बॉक्स खुल जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे वो प्रिंटर के अकॉर्डिंग ही दिखाई देंगे। आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगा होगा उस प्रिंटर के अकॉर्डिंग ही सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं है तो जैसे अभी पीडीएफ से रिलेटेड सेटिंग है तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे इसका लेआउट क्या करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट ऑलरेडी पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप करना चाहते हैं, ये लैंडस्केप मोड में आ गया। एडवांस करके आप एडवांस पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर साइज, कौन से पेपर साइज में, A4 A3 लेटर लीगल, कौन सा पेज चाहिए। फिर जो काउंटिंग की जाए पेज की, कॉपी की काउंटिंग, मान लीजिए आपने 10 पेज की और 10 की काउंटिंग 1 से शुरू हो या 2 से शुरू हो, 3 से शुरू हो, तो आप जैसे जितने पेज करेंगे तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। तो वहां से ये कॉपी को काउंट करेगा। ये सेट करके आपने ओके किया।
अब यहाँ पे आपने इसके फॉर्मेट को सही से सेट कर लिया, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अब ओके करेंगे तो आपका ये पेज उसी साइज में प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको नहीं दिखा, बट प्रिंट होने पे सेम एक्चुअल जो आपने यहाँ पे सेट कर रखा है वही प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे बात करें प्रिंट ऑल पेज। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। पहला प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज का मतलब अगर आपने 10 पेज काम कर रहा था, 10 के 10 पेज प्रिंट चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज कर लें। अगर आपको प्रिंटर में कहीं विशेष पेज, विशेष कंटेंट की जरूरत है, मान लीजिए हम सिर्फ इतना ही प्रिंट करना चाहते हैं, इतना, तो हम इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करके प्रिंट पे चले और प्रिंट पे आके यहाँ पे ऑल पेज पे आके यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन करेंगे। अब भले ही यहाँ पे पूरा दिख रहा है, लेकिन जितना हमने सेलेक्ट किया मैटर उतना ही प्रिंट होके आएगा। अब प्रिंट करंट पेज, जैसे आपने 10 पेज काम कर रखा है तो 10 में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर लीजिए। जैसे करंट पेज तो वही पेज प्रिंट होगा जिसपे आप काम कर रहे हैं। प्रिंट कस्टम रेंज, जैसे मान लीजिए आपने 10 पेज काम कर रखा है, 10 में आप पहला प्रिंट करना चाहते हैं, पांचवा प्रिंट करना चाहते हैं, पहला कॉमा पांचवा कॉमा 10वां, तो अब पहला प्रिंट होगा, पांचवा होगा और 10वां होगा। बट हम चाहते हैं कि 5 से 10 ही प्रिंट हो, तो 5 फिर माइनस का चिन्ह लगाए, मतलब से 10। अब 5 से 10 पेज ही प्रिंट होंगे, ये कस्टम होता है। फिर उसके बाद टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, तो क्या प्रिंट हो? अगर आपने टेबल बनाया है तो टेबल प्रिंट हो और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू प्रिंट हो। या कोई लेटर है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। स्टाइल मार्कअप चाहते हैं, स्टाइल प्रिंट करना चाहते हैं, ऑटो टेक्स्ट इंट्रीज चाहते हैं, या क्या आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर ले और फिर उसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक करें, आपका मैटर उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल पेज ऑप्शंस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रिंट आउटसाइडेड। प्रिंट आउटसाइडेड होता क्या है? आउटसाइडेड क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका कंटेंट है, यहाँ पे देखिए आपको एक स्टाइल दिखाएगा कि कैसे ये प्रिंट होगा, ये आउटसाइडेड है। प्रिंट वन साइडेड या मैनुअल प्रिंट, बोथ साइडेड। वन साइडेड का मतलब क्या है? जैसे ये आपका मैटर है एक साइड में ही प्रिंट होगा, मतलब पेपर के एक साइड प्रिंट होगा, दूसरी साइड नहीं प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे आप बोथ साइडेड प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट बोथ साइडेड कर दीजिए। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के आगे और प्रिंट के पीछे दोनों साइड प्रिंट करेगा, बोथ साइडेड, पेपर के दोनों साइड। तो यहाँ पे नॉर्मल रूप से प्रिंट वन साइडेड ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कलेक्टेड। कलेक्टेड ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने 50 पेज काम कर रखे हैं और हर पेज की आप 3-3 कॉपी निकालना चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉपी कर दिया कि 3 कॉपी चाहिए और 50 पेज की 50। तो अब क्या हुआ, आप कैसे उसको कलेक्ट करना चाहते हैं वो ध्यान दीजिए। 1 2 3 पूरा 50 तक आ जाए, 1 2 3 पूरा 50 तक आ जाए, 1 2 3 पूरा 50 तक आ जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका 1 1 1 1 1 की 3 कॉपी निकले, फिर 2 2 2 की 3 कॉपी निकले, 3 3 3 की 3 कॉपी निकले, इस तरीके से निकले। या आप जैसा यहाँ पे सेट कर दे, यहाँ पे देख लीजिए 1 1 1, अगर आपने 1 2 3 कर दिया तो 1 से लेके 50 तक निकलेगा, फिर 1 से 50 तक निकलेगा, फिर 1 से 50 तक निकलेगा, क्योंकि 3 कॉपी आपने दे रखी है। अगर आपने 1 1 2 2 किया तो अब क्या होगा कि 1 की 3 कॉपी निकलेगी, 2 की 3 कॉपी निकलेगी, 4 की 3 कॉपी, इस तरीके से 2 3 4 जितनी होगी सबकी उसके अकॉर्डिंग कॉपियां निकलेंगी जितना आपने सेट कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब ये पेज जो है आपका अभी पोर्ट्रेट स्थिति में है, आप इसका प्रिंट निकालने जा रहे हैं, तो आप पोर्ट्रेट स्थिति में निकालना चाहते हैं या लैंडस्केप स्थिति में निकालना चाहते हैं। अगर आप लैंडस्केप में निकालेंगे तो ऐसे प्रिंट होगा और पोर्ट्रेट स्थिति में निकालेंगे तो ऐसे प्रिंट होगा। तो ये आप सेट कर ले यहाँ पे। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे लेटर। ये क्या है? ये पेज की साइज है, जो आप प्रिंट करने वाले हैं उस पेज की क्या साइज हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी साइज आप देंगे उस साइज के अकॉर्डिंग ये पेज आपका डिस्प्ले होगा और पेज वैसा ही प्रिंट होगा। इतना ही जो छोड़ के आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स बने हैं,
आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप इन फॉर्मेट्स को नहीं चाहते, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, देन कस्टम मार्जिन पे चले आइए। यहाँ पे आपके सामने पेज सेटअप का बॉक्स आ जाएगा, जहां से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप पूरी मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और सेट करके आप ओके करेंगे तो वो मार्जिन आपके पेज पर अप्लाई होगी। अब आप प्रिंट करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग यहाँ तक कर रखी है ठीक वैसी सेटिंग प्रिंट होगी। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे पेपर सॉरी 1 पेज पर सीट, एक पेज में कितना सीट प्रिंट करें, 2 सीट प्रिंट करें। ऐसे क्या होगा कि अब आधे पे दूसरा आधे पे दूसरा, लेकिन अगर आप इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो अब आधे पे दूसरा और आधे पे दूसरा प्रिंट होगा, तो एक पेज में दो पेज छप जाएंगे। इसी तरीके से एक पेज 4 छप जाए, 6 छप जाए, यहाँ पे देखिए सब 16 तक लिखा हुआ है। कोई और स्केल चाहते हैं तो यहाँ से वो भी स्केल ले सकते हैं और पेपर साइज भी चेंज कर सकते हैं। इन सारे काम के लिए आप पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं। सब आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये पूरा का पूरा जो है कैसे सेटिंग किया जाए पेज का, तो वो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रिंट का पूरा नॉलेज हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले सेव एंड सेंड की। सेव एंड सेंड का यूज क्या होता है, कैसे करें। पहले तो एक चीज समझिए, सेव का मतलब सुरक्षित करना और सेंड का मतलब भेजना। जैसे अगर आप इसको सेव करके भी रखना चाहते हैं और कहीं भेजना भी चाहते हैं तो आपको सेव एंड सेंड ऑप्शन यूज करना होगा। सबसे पहले सेंड यूजिंग ईमेल। यहाँ पे सेंड यूजिंग ईमेल का यूज कैसे करें, यहाँ पे सेंड एज अटैचमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान दें ये ऑप्शन तब चलेगा जब आपके कंप्यूटर में आउटलुक पर आपका ईमेल लॉगिन होगा। अगर आपका ईमेल लॉगिन है उसके बाद ही आप यहाँ से भेज पाएंगे किसी को डायरेक्ट ईमेल, और ये फाइल आपकी अटैचमेंट के रूप में चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, एक्सपीएस में सेव करना चाहते हैं या फैक्स प्रिंटर में, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका मैटर ये सेव होने के लिए मतलब वो मेल जाएगा, लेकिन पीडीएफ में जाएगा, एक्सपीएस में जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, देख लीजिए। जैसे आपने अटैचमेंट किया तो वर्ड डॉक्यूमेंट में चला गया, पीडीएफ पे किया तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, एक्सपीएस किया तो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, फैक्स पे भेजना है तो फैक्स कर लीजिए, लेकिन इसके लिए वो सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सेव टू वेब पेज। अगर आप इसे वेब पेज पर सेव करना चाहते हैं तो लॉग इन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, यहाँ पे अपना वेब पेज बनाइए, उसके बाद सेव करिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेव टू शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट का यूज करके आप यहाँ पे जाके कोई भी लोकेशन देके आप इसको शेयर पॉइंट में सेव कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट शेयर पॉइंट में सेव होगा। शेयर पॉइंट का फायदा ये होता है जब आप ओपन करेंगे तो विंडो आपका एक बार छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट आप तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट के लिए आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं, और ये ब्लॉग पोस्ट के लिए इसके लिए लेकिन आपको पहले रजिस्टर करना होगा ब्लॉग पोस्ट अकाउंट पर, देन आप उसके बाद यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे। जैसे आप ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगर लीजिए, नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए और फिर ब्लॉग पोस्ट पे आप वर्क कर पाएंगे। तो अगला हम यहाँ पे जानने वाले हैं फाइल टैब में ही सेव एंड सेंड के अंदर चेंज फाइल टाइप। आपकी फाइल किस टाइप में सेव हो, डॉक्यूमेंट वर्जन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कैसे वर्जन वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ से आप वो सारे फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी फाइल टाइप कौन से। जैसे आप वर्ड में सेव करना चाहते हैं, ये वह है, ये वर्ड 2010, 13, 16 जो भी है नए डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें सेव हो जाएगा। ये ओल्ड वर्जन में सेव हो जाएगा। ये नोटपैड की फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा, सॉरी ये ओपन फाइल है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मतलब ये वर्ड पैड जिसको आप बोलते हैं उसमें सेव हो जाएगा। और प्लेन टेक्स्ट में आपको जो है नोटपैड की फाइल, ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वर्ड पैड की फाइल में, ये वेब फाइल इंटरनेट के पेज में सेव हो जाएगा, या और भी किसी आप अदर लोकेशन में या अदर फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके सेव एज अनदर फाइल टाइप इसको सेलेक्ट करके आप सेव कर दीजिए तो आपकी फाइल दूसरे फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें क्रिएटिंग एक्सपीएस
क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक किया। अब आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ या एक्सपीएस में बदल जाएगा। यहां से आप इसको सेट कर सकते, चाहे पीडीएफ कर ले या एक्सपीएस कर ले और पब्लिश कर दे तो आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ या एक्सपीएस में सेव हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा नॉलेज समझ में आया होगा। प्रिंट, सेव एंड सेंड, इस ऑप्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये ऑप्शन आपको समझ में आया हो और वीडियो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हेल्प, ऑप्शंस और एग्जिट के विषय में, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी जबरदस्त नॉलेज देने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।